सुप्रभात बच्चों। मैं शिवेंद्र यादव, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा। आज उस पर ही मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा ताकि हम तुलसीदास जी के परिचय और इस पाठ के सामान्य अर्थ को समझ सकें और जो भाव इससे हमें मिल रहा है, जो अर्थ हमें समझना है, जो सीख मिल रही है, उसका अर्जन कर सकें। तो आज का पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वीडियो नंबर 1। मैं शिवेंद्र यादव आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी का परिचय। आपको इस चित्र में तुलसीदास जी दिख रहे हैं। चलिए पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। उनका जन्म स्थान बांदा जिला के राजापुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गांव को माना जाता है। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी, और इनकी मृत्यु 1680 के आसपास मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। आपने संस्कृत भाषा में पढ़ा होगा रामायण के बारे में कि रामायण ग्रंथ जो भगवान राम के चरित्र गायन का पहला ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, उसके कवि थे वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखी थी और उसी को अवधी भाषा में किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। इसे रामचरितमानस कहा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो तुलसीदास जी थे वो महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे। मतलब पहले जन्म में वो वाल्मीकि थे और जब दूसरा जन्म लिया वो क्या बने? तुलसीदास बने। इस तरह वाल्मीकि का दूसरा अवतार तुलसीदास जी को भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का जो कथानक, मतलब जो कथा है, चरित्र है, पात्र है, सब किससे लिए गए हैं? संस्कृत वाली रामायण से ही लिए गए हैं। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य में, लोकप्रिय काव्य में 46 स्थान प्राप्त है। जो पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट काव्य ग्रंथ है ना, उसमें रामचरितमानस को 46 स्थान प्राप्त है। 46 नंबर पे है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। चलिए एक बार और परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रम संवत माना जाता है। जन्म स्थान राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश राज्य। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी, और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 विक्रम संवत। जन्म के समय बालक तुलसी के मुंह में पूरे 32 दांत थे। ऐसी कहानी है बेटा कि सामान्यतः बच्चे अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक थे। और हिंदू धर्म में नक्षत्रों का बहुत मान है, जन्म कुंडली का। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय जो ग्रह और नक्षत्र थे वो अच्छे नहीं थे। पंडित लोग पहले गणना करके सितारों को देखकर ये सारी चीजें पता कर लेते थे। और तुलसीदास जी के पिता खुद पंडित थे। उन्होंने पता किया कि तुलसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। तुलसी के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अतः सभी उन्हें क्या मानने लगे? अशुभ मानने लगे। बोले ये बालक क्या है? अशुभ है, पनौती है। इसलिए उनके पिता ने उनका त्याग कर दिया। जब पिता ने उन्हें छोड़ दिया तो उनकी एक नौकरानी थी, उसका नाम था चुनिया। तो चुनिया ने क्या किया? तुलसीदास जी का पालन पोषण करने लगी, तुलसीदास जी को ही देख रेख करने लगी। कौन? चुनिया। लेकिन कुछ समय बाद चुनिया की भी मृत्यु हो गई। इसे दुर्भाग्य कहिए तुलसीदास जी का। तब तुलसीदास जी अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भागने लगे। मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ता था उसे उठाकर खाने लगे। इसी बीच तुलसीदास जी की भेंट एक नरहरिदास नामक साधु से हुई और उन्होंने तुलसीदास जी को अपने साथ रख लिया। बच्चों एक बात बता दूं,
तुलसीदास जी का बचपन में नाम तुलसीदास नहीं था, उनका नाम था राम बोला। ऐसा कहा जाता है जब तुलसीदास जी ने जन्म लिया था उनके मुंह से पहला शब्द निकला था राम। सोचिए, सारी जितनी अलग अलग चीजें होती थी, आश्चर्यजनक चीजें हुई थी, वो तुलसीदास जी के जन्म के समय हुई थी, इसलिए लोग उन्हें राम बोला कहते थे। इसके बाद नरहरि दास जी ने उनका लालन पालन किया, उन्हें शिक्षा दी और अपने साथ में रखा। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 संवत ईस्वी में अगर देखें तो 1532 को हुआ था। बचपन का नाम था उनका तुलाराम, लोग राम बोला कहते थे। माता तथा पिता हुलसी और आत्माराम दुबे उनके पिता थे। गुरु थे नरहरि दास, जिनसे उनका विवाह हुआ था उसका नाम था रत्नावली, और इन्होंने सबसे ज़्यादा अवधी भाषा में और उसके बाद कुछ ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे। लेकिन जो आपको पाठ दिया गया है वो किस भाषा में है? अवधी भाषा। किस भाषा में? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अवधी भाषा, है ना। परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की काव्य भाषा क्या है, तो आपको क्या लिखना है? अवधी भाषा। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामाज्ञा, वैराग्य संदीपिनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण और गीतावली। ये सभी तुलसीदास जी की महान रचनाएं हैं। अब बच्चों, क्षितिज में जो हम काव्य खंड पढ़ने वाले हैं वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। राम सभी जानते हैं, हमने अभी तक कितनी कहानियां भी देखी इनके बारे में, मैंने इससे पूर्व की कई वीडियो में आपको दिखाया है। लक्ष्मण राम के छोटे भाई और राम दशरथ के बड़े पुत्र, परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त। इन तीनों के बीच जो बातचीत होती, संवाद मतलब बातचीत, कक्षा 9वीं में आपने संवाद लेखन भी पढ़ा है, तो इन तीनों के बीच जो बातचीत हुई है उसे रामचरितमानस के बालकांड, रामचरितमानस कई पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें से एक पार्ट से बालकांड, है ना, उसमें दिया गया है। तो उसी अंश को, उसी पार्ट्स को यहां पे आपके पाठ में दिया गया है। सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे। कक्षा 6वीं में भी आपने पढ़ा है बाल राम कथा में। श्री राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं, क्योंकि सीता जी के स्वयंवर की यही शर्त थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोर चढ़ाएगा, उसी से सीता जी की शादी होगी। अब श्री राम जब प्रत्यंचा चढ़ाते रहते हैं तो धनुष टूट जाता है, और यह बात पूरे लोक में, क्योंकि वो साधारण धनुष नहीं था, शिव जी का विशेष धनुष था, उसके टूटते ही हाहाकार हो जाती है, बादल गरजने लगते हैं, मौसम बदल जाता है, और परशुराम को पता चल जाता है कि उनके धनुष को कोई तोड़ दिया है। अब वो धनुष परशुराम का क्यों है? क्योंकि परशुराम जिसे अपना गुरु मानते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, वो है भगवान शिव, और शिव जी की हर चीज परशुराम जी को सबसे प्यारी है। तो वो जिसने धनुष तोड़ा है उसको दंड देने के लिए, उसको सजा देने के लिए कहां पहुंच जाते हैं? सीता जी के स्वयंवर में, और क्रोध में आ जाते हैं। तो वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का क्या करना चाहते हैं? वध करना चाहते हैं। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की जो बात किससे होती है? परशुराम जी से। उस बात को इस पाठ में दर्शाया गया है, तीनों की आपसी बातचीत बताई गई है, इसलिए इसे पाठ का क्या नाम रखा गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये दिख रहा है आपको चित्र में, ये परशुराम जी खड़े हैं, ये भगवान श्री राम हैं और लक्ष्मण हैं। इसमें जो ज्यादा नोकझोंक दिखाई गई है बच्चों, वो किस किस के बीच बताई गई है? लक्ष्मण और परशुराम जी के। लक्ष्मण छोटे थे, कम उम्र के थे, है ना, और उनका मानना था साधु सन्यासियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप इस साल का सीबीएसई का पेपर देखोगे, बोर्ड का पेपर, तो एक प्रश्न आया था कि नए बालकों को, कम उम्र के बालकों को अपने बुजुर्गों को छेड़ने में मजा आता है,
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर समझाइए। तो क्या ये सही है? नहीं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में लक्ष्मण जी परशुराम को छेड़ते नहीं हैं। वो देखते हैं इतना बुजुर्ग है, इतना ज्ञानी पुरुष है, वो इस तरह क्रोध में कैसे बातें कर रहा है। यदि बड़ा व्यक्ति क्रोध में बात करता है, गलत काम करता है, तो उनको राह में कौन ला सकता है? छोटा। तो वो भी क्रोध करने लगता है। तब राम जी उन्हें समझाते हैं कि छोटों को क्रोध नहीं करना है, बड़ों का सम्मान करना है। इसमें हम बहुत से नैतिक मूल्यों के बारे में भी सीखेंगे। बड़ों का सम्मान करना, है ना। तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। इस पाठ में सबसे बड़ी बात है बेटा, भगवान श्री राम अपने मीठे मीठे वचनों से परशुराम के क्रोध को शांत कर देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी तीखा तीखा बोलते हैं तो परशुराम जी का क्रोध क्या होता है? बढ़ जाता है, जिस तरह आग में घी डाला जा रहा हो। तो बच्चों, इस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में भाग 2 में हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और हर एक अंश को समझेंगे, सभी कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है।